नमस्कार दोस्तों। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की दो ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि इसलिए बनाई गई स्पेसिफिकली ताकि आसियान कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ में रीजनली कोऑपरेट किया जा सके और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को इंप्रूव किया जा सके। दोस्तों इन दोनों ही पॉलिसीज के थ्रू मेन एम इंडिया का यही था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कल्चरल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी पार्टनरशिप आसियान कंट्रीज के साथ में इंप्रूव हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि दोनों पॉलिसीज अलग अलग हैं तो इन दोनों को समझना जरूरी है और इनके बीच के डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी की। दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इंप्लीमेंट की थी 1992 में। दोस्तों 1991 में जो यूएसएसआर है वो कोल्ड वॉर के बाद में डिसइंटीग्रेट हुआ था और कई सारे नेशंस जो है वो इंडिपेंडेंटली बन गए थे। अब दोस्तों इसमें इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूएसएसआर के साथ में उसका एक लॉस इंडिया को झेलना पड़ा था और इस लॉस को रिकवर करने के लिए इंडिया का ये प्लान था कि लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू जो यूएसए है उसके साथ और यूएसए के जितने भी एलीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में उनके साथ में कोऑपरेशनल फ्रंट्स को बढ़ाया जाए और इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी को दोस्तों लॉन्च किया गया था। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों उसका मेन फोकस एरिया है आसियान कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट करना प्लस इकोनॉमिकली इन कंट्रीज के साथ में इंटीग्रेट होना। ये दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन एम है। अब दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया के जो कोऑपरेशनल फ्रंट और स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद में ही इंडिया का जो कोऑपरेशन है आसियान कंट्रीज से वो स्टार्ट हुआ था 1996 में। अब दोस्तों इसके थ्रू इंडिया कई सारे इनिशिएटिव में एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है जैसे कि ईस्ट एशिया समिट में, आसियान रीजनल फोरम में। इसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे कोऑपरेशनल फ्रंट इंप्रूव होते रहे। अब दोस्तों 2014 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसी को इंप्रूव करके उसी को अपग्रेड करके लॉन्च की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन दोस्तों ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से दोस्तों कुछ डिफर करती है। वो इस तरह से कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों उसका फोकस एरिया आसियान कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्लस ईस्ट एशियन कंट्रीज प्लस सिक्योरिटी कोऑपरेशन है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसका सबसे मेन मुद्दा जो है या मोटो जो है दोस्तों वो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। क्योंकि दोस्तों चाइना की असर्टिवनेस जो है वो साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसको कंट्रोल करने के लिए आसियान कंट्रीज का और इंडिया का सिक्योरिटी कोऑपरेशनल फ्रंट्स पर इंटीग्रेट होना काफी ज्यादा जरूरी था और इसलिए इंडिया ने चाइना के डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए आसियान कंट्रीज के साथ में अपना जो रीजनल कोऑपरेशन है, अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और कल्चरल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी का ही अपग्रेडेड फॉर्म है दोस्तों। अब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पॉलिसी लॉन्च की तो इसके 4 सीज के थ्रू इसे बताया जैसे कि कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग। इनके थ्रू दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुई और आज चल रही है। दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद में कई सारे इनिशिएटिव्स इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में लिए गए जिसके थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसे बढ़ाया गया जैसे कि कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट, एक है आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे मतलब इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। दोस्तों एक लॉन्च हुआ अखौरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो इस तरह से दोस्तों रीजनल कनेक्टिविटी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च होने के बाद में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प मिली है अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आसियान कंट्रीज के साथ में इंप्रूव करने में।